चलिए प्यारे बच्चों, प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहले हम समुच्चय समझ लेते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय होता है बच्चों निम्न कुछ निश्चित दिए हुए आंकड़ों का संगठन। कुछ निश्चित दिए हुए आंकड़ों का संगठन को ही आप लोग समुच्चय कहेंगे। अब समुच्चय जैसे मान लीजिए ये कोई समुच्चय है, इसमें आंकड़े दिए हुए हैं आपको ए बी सी, या कह सकते हैं आप 1 2 3। तो ये एक समुच्चय बन गया। समुच्चय का मतलब है बच्चों संगठन, एक निश्चित नंबरों या किसी भी अवयवों का संगठन, उसे बोलेंगे आप लोग समुच्चय। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वही महीने लेने हैं आपको जो जे अक्षर से प्रारंभ हो। तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होंगे बच्चों? तो जे अक्षर से आप लोगों के प्रारंभ होंगे जनवरी, जून और जुलाई। तो इस तरीके से जैसे हमने जे बनाया, जे बिलोंग टू जनवरी, जून और जुलाई, तो इस तरीके से ये एक समुच्चय बनता है। तो ये एक समुच्चय होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक, अब भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक कोई से भी हो सकते हैं। आप कहें कि मुंशी प्रेमचंद, तो आप जो क्या है रामधारी से दिनकर को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे करके तो आप लोग किसे चुनेंगे किसे नहीं चुनेंगे, तो ये एक डाउटफुल मैटर आ जाएगा। तो अर्थात यहाँ एक समुच्चय नहीं बनेगा क्योंकि निश्चित नहीं हुआ ये। जैसे बोला प्रतिभाशाली लेखक को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि रामधारी सिंह दिनकर जो क्या है प्रतिभाशाली हैं और बाकी प्रतिभाशाली नहीं हैं। तो इसलिए ये समुच्चय नहीं बनेगा। अच्छा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बच्चों यहाँ भी कन्फ्यूजन है, आप किस किस को चुनोगे और किस किस को छोड़ोगे, तो कोई निश्चित बात नहीं है। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को भी परिभाषित नहीं कर सकते, अर्थात ये भी एक समुच्चय नहीं बनेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब बच्चों आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट होंगे वो निश्चित है और उनके नाम भी निश्चित होंगे। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते किसी बच्चे को छोड़ दें, किसी बच्चे को छोड़ तो नहीं सकते। अर्थात जब किसी बच्चे को आप नहीं छोड़ सकते तो सभी 11th क्लास के माने जाएंगे। तो ये सब एक निश्चित बात हो गई। तो ये एक निश्चित बात है, तो ये एक समुच्चय बन जाएगा। जैसे कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है, अतः ये एक समुच्चय होगा। अगला है बच्चों 100 से, अगला क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम, तो यहाँ भी बच्चों आप लोगों से निश्चित बात कर दी। कैसे? कि हमें संख्याएं लेनी है और वो भी प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से लेकर इन्फिनाइट जाती है, वैसे तो अनंत तक जाती है, लेकिन उसने 100 से कम बोल दिया है। तो 100 से कम बोल दिया तो निश्चित है। देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 और 99 तक जाएंगी, तो ये एक निश्चित हो गया। तो निश्चित हो गया, तो ये एक समुच्चय बनाएगा। अगला है बच्चों आपका क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, तो सीधी बात है बच्चों, लेखक प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे होंगे वो निश्चित होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम एक उपन्यास को छोड़ देंगे और एक को ले लेंगे। तो ये भी एक निश्चित संख्या है, अर्थात यहाँ भी एक समुच्चय बनेगा। जैसे गबन, गोदान आदि द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। और भी उनके संग्रह और भी उनके जो क्या उपन्यास हैं, लेकिन यहाँ 2 ही दिए गए हैं। तो और भी हैं, यानी सभी को ले सकते हैं आप लोग और एक समुच्चय बना सकते हैं, यानी एक संगठन बना सकते हैं। अब आगे है आपका क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो बच्चों सभी सम पूर्णांक तो आप लोगों के अनिश्चित हैं। ठीक है, सभी सम पूर्णांक क्या है? अनिश्चित। लेकिन क्या है, इसमें एक वजह है। जैसे मान लीजिए जितने भी हमारे पास पूर्णांक होंगे वो सब सम होंगे। तो सम होंगे, तो जैसे मान लीजिए हम नेगेटिव से स्टार्ट करें, नेगेटिव का कितना भी इन्फिनाइट, ठीक है, नेगेटिव का 1000 हो 2000 कितना भी, उससे लेकर हम पॉजिटिव तक जाएं, तो सभी सम सम छांटने हैं। तो अर्थात यहाँ भी एक समुच्चय बन जाएगा। यहाँ एक शर्त दे रखी है, जब शर्त को फॉलो करता है तो वहाँ एक समुच्चय बन जाता है। आगे है बच्चों इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस
अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या निश्चित होगी। यानी मान लीजिए 10 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो तो एक निश्चित संख्या बनाएंगे, और निश्चित संख्या बनाएंगे तो एक समुच्चय बन जाएगा बच्चों। आगे है इस अध्याय में विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो बच्चों विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यहाँ आपको डाउट हो सकता है कैसे, क्योंकि आप कहें कि कौन सा जानवर खतरनाक है और कौन सा जानवर खतरनाक नहीं है। कभी कभी बिल्ली भी खतरनाक हो जाती है, कभी कभी सीधी भी हो जाती है, तो यहाँ एक डाउट आया ना, अर्थात ये कोई निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं है तो हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते कि कौन सा जानवर खतरनाक है कौन सा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है बच्चों दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से बोला है कि मान लीजिए आपके पास ए कोई समुच्चय है बच्चों, ए कोई समुच्चय है और समुच्चय में अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों के उपयुक्त प्रतीकों द्वारा भरिए। तो ये है बिलोंग टू, यानी इससे संबंधित है, और ये संबंधित नहीं है। तो देखिए 5 क्या ए में मिल रहा है, तो आप ये साइन भर देंगे, अर्थात ये इससे संबंधित है। ठीक है, आप इसमें ये साइन भर देंगे। आपको दिख नहीं रहा हो तो आप नीचे देख सकते हैं, जैसे यहाँ भर के बताया गया है। हाँ ये संबंधित है। क्या 8 इसमें मिल रहा है आपको? दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ काट देंगे जैसे आप लोगों को नीचे बताया गया है। ऐसे ही बच्चों 0, क्या 0 इसमें मिल रहा है ए में? नहीं, तो आपने 0 भी काट दिया। क्या 4 मिल रहा है? हाँ 4 मिल रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 4 है, यहाँ ए के संगठन में 4 है तो मिल रहा है, तो यहाँ साइन लगा दिया आप लोगों ने बिलोंग का। 2 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। बच्चों ये रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप होता है, यहाँ एक भाषा दी गई है, यानी हिंदी में इसे परिभाषित किया गया है, वर्णित किया गया है। अब इसे हम अंकों में निर्धारित करेंगे, तो कैसे देखिए, ये है आप लोगों का ए कोई समुच्चय ही है बच्चों, लेकिन यहाँ जो भाषा लिख रही है उसे हमें अंकों में लिखना है। कैसे? एक्स, ये 2 बिंदी हैं, उसे बोलते हैं ऐसी है या ऐसा है कि, सच दैट इंग्लिश में बोलेंगे कि एक्स ऐसा है कि एक पूर्णांक है बच्चों। ये पूर्णांक है मतलब कोई संख्या है, और -3 से तो बड़ी है लेकिन 7 से क्या है, छोटी। इधर खुल रहा है ना साइन, इधर ये खुल रहा है, तो यानी ये बड़ी और ये छोटी, यानी ये छोटी है। इस x को हमें लिखना है 1 2 4 जो भी लिखेंगे आप संख्या, वो माइनस से तो बड़ी होगी लेकिन 7 से छोटी होगी, क्योंकि छोटे का साइन बनना है। जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा, और जिधर बंद होता है उधर छोटा। तो जैसे मान लीजिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए -3, अब इससे बड़ा क्या होगा, तो -2 होगा बच्चों। माइनस में संख्याएं उल्टी बड़ी होती हैं, जैसे मान लीजिए -3 नंबर आए आपके तो कम आएंगे ना, और -2 आए तो आपके थोड़े से ज़्यादा आए, -1 आया तो और 0 आया तो चलो ठीक है बच गए। तो ऐसे ही बच्चों माइनस में संख्याएं बढ़ती हैं, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2, जैसे आप लोगों को पता -2, -1, फिर 0, फिर अब बोला उसने कि 7 से छोटी तक लिखनी है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके आप 6 तक लिख देंगे। तो आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x ऐसा है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो बच्चों 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती है। अब 1 से स्टार्ट होती है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 1 2 3 4 5 तक लिखा, क्योंकि 6 से कम है। तो ये समुच्चय बन रहे हैं बच्चों रोस्टर रूप में, ठीक है। ऐसे ही x ऐसी है कि 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो। तो ऐसी ही संख्या लेनी है 2 अंक की जिनका अंक आपस में जोड़े जाएं तो 8 बैठे। कैसे बच्चों, अगर आप 17 लेते हैं तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ 2 और 6 कितने हो गए, 8। 3 और 5 कितने हो गए, 8। सबको जोड़ के देख लीजिए 8 ही बैठेगा। अच्छा अगला कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x कोई अभाज्य संख्या है, मतलब उसमें किसी का भाग नहीं जाता है, लेकिन 60 की भाजक है, मतलब 60 में भाग चला जाता है उन संख्याओं से। तो देखिए 2 में किसी का भाग नहीं जाता है, स्वयं का जाता है और 2 का जाता है, 3 भी और 5 भी, लेकिन 2 से भाग 60 में चला जाता है, 3 से भी चला जाता, 3 का भी चला जाता है और 5 का भी चला जाता है। तो ये 60 की तो भाजक है, लेकिन ये संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। आगे बच्चों
आगे है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताइए। तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय तो आप लोग लिख रहेंगे ई। अब इसमें कौन सा लेटर आ रहा है उसे पूरे को लिखेंगे। जैसे टी एक बार आया है, यहाँ 2 बार आया है टी, तो आप एक बार ही लिखेंगे क्योंकि ये यूज किया गया है। आर यूज किया गया है इसमें, जो जो शब्द इसमें, जो जो अक्षर इसमें यूज किए गए वो सारे लिख दिए जाएंगे। तो ये आपको का समुच्चय बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन है, आप इसे भी समुच्चय बना सकते हैं। इसमें जो जो अक्षर यूज हुए हैं उन्हें लिख देंगे। बी हुआ है, ई हुआ है, टी हुआ है और आर हुआ है। ये आपका सॉल्व हो गया। तो आपको समझ में आया रोस्टर विधि क्या होती है। अगला देखिए, अगले में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, यानी समुच्चय आपको बनाना है, लिखना है भाषा में। अभी तो आप रोस्टर रूप थे, अब आपको रोस्टर रूप दे रखा होगा, आपको बनाना होगा। तो देखिए कैसे आप क्या करेंगे बच्चों। जैसे आप लोगों को दे रखा है 3, 6, 9 और 12, तो आप लोगों को इसे रोस्टर रूप में, यानी आप लोगों को इसे परिभाषित रूप में, निर्माण रूप में लिखना है कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो आप लिख रहे होंगे बच्चों एक्स। एक्स ऐसा है कैसा कि इसमें 3 का तो गुणा चल रहा है। एन का मतलब बच्चों 1, 2, 3, 4 में 1 लिख लूँ तो 3 आ जाएगा, 2 लिख लूँ तो 6 आ जाएगा, 3 लिख लूँ तो 9 आ जाएगा, 4 लिख लूँ तो 12 आ जाएगा। तो एन, लेकिन एन कैसी रही होगी इसमें कि 12 तक ही है ना हमारे पास, इन्फिनाइट का साइन लग नहीं रहा है पीछे। तो एन हमारे पास ऐसी रही होगी कि वो 1 से तो बड़ी होगी लेकिन 4 से छोटी होगी, लेकिन उसके बराबर भी होगी। डबल साइन है ना, डबल चिन्ह लग रहा है कि 1 से बड़ी भी होगी लेकिन बराबर होगी, और 4 से छोटी होगी लेकिन बराबर भी होगी। ठीक है। अच्छा अगला देखिए, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, तो सेम ऐसे ही यहाँ भी है। तो एक्स, एक्स कैसी संख्या रही होगी, एक्स ऐसी संख्या रही होगी कि 2 के पावर एन। ठीक है। अब 2 पे पावर एन, तो एन क्या लेना है बच्चों आपको, एन लेना होगा आपको 1 से बड़ा और 5 से छोटा, क्योंकि यह निश्चित है 32 तक ही दे रखा है। अगर इससे बड़ा दे रखा होता तो आप लोग आगे लेते। तो आप लोगों को क्या करना है, एक निश्चित संख्या ही लेनी है 1 से 5 तक। अब यहाँ 1 पावर लगाओ, 2 की पावर 1 तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 लगा दें तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लगा दें तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही तो आ जाएगा, 2 की पावर में ही तो लिख रहे हैं ये। अगला बच्चों, अगला आपके पास है ये 5, 25, 125 और 625। तो यहाँ भी देखिए 5 में चला है, 5 की पावर चली है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25, 5 की पावर 3, 125। तो देखिए कैसे, और निश्चित है वो भी। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ आपने देखा कि x ऐसा है कि 5 की पावर n, और इसमें n क्या है, n 1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा, लेकिन बराबर भी चलेगा क्योंकि निश्चित है। जब बच्चों ऐसी संख्या है, जब इनफिनाइट में बोले तब बात अलग होती है, लेकिन यहाँ निश्चित बोला है इसलिए हम यहाँ बराबर का भी साइन लगा के चलते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आपके पास है 2, 4, 6 और इन्फिनाइट लगा दिया है बच्चों। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये सब सम संख्याएं हैं। तो आप लिख सकते हैं कि x एक ऐसी है कि एक सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या। ठीक है, आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके आएगा। अब आगे है बच्चों 1, 4, 9, 10। तो आपने देखा कि ये वर्ग संख्याएं बन रही हैं, अर्थात 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 ऐसे करके 10 का वर्ग 100 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों आप लोग लिख रहे होंगे कि x एक ऐसी संख्या है कि इस पे n पे पावर लगेगा, यानी n का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लेंगे आप उस पे पावर लगाते जाएंगे, जो कि n 1 से बड़ा भी होगा लेकिन 10 से छोटा भी होगा, लेकिन ये 10 के बराबर भी होगा और 1 के बराबर भी होगा। अर्थात आप 1, 2, 3 आप 10 तक लेंगे और सब पे पावर लगाते जाएंगे तो आप लोगों की ये संख्याएँ आ जाएंगी। ठीक है, तो आप आशा है आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे।